हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस में। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 9th की जो चैप्टर हमारी है जिसका नाम दिया हुआ है लाइंस एंड एंगल्स। तो ये लाइंस क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में देखेंगे, इनके कॉन्सेप्ट समझेंगे, इनमें जो डेटा है उनके क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको इसकी जितनी भी पहले क्लासेस हो चुकी है वो, और जो अब आपकी बिल्कुल इसकी ज्योमेट्री सेक्शन, यानी कि ज्योमेट्री सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है मैथमेटिक्स का। और यहाँ पर बच्चों की समस्या आती है कि हमें ये समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, हम कैसे क्या करें, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो ये सब प्रॉब्लम को खत्म करेंगे और आराम से और बेसिक से एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। ओके, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं बिल्कुल एक एक चीज समझाऊंगा, यानी कि ये जो नाम दिया है पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लाइन क्या, एंगल क्या, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, क्या क्या करना है, इन सबको देखेंगे। ओके, तो पेपर पेन ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो स्टार्ट करें। हाँ जी, तो जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपने इधर उधर नहीं देखना है, बिल्कुल फोकस होकर सुनना है। और जो मैं लिखता चलूं उसको लिखना है, और फिर बोलूं कि लिखो तो इसको लिख लेना है, ठीक है? क्योंकि आपको ये पता रहेगा कि हाँ ऐसे ऐसे डेटे होते हैं इसके डेटे में ना। हाँ जी, तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले लाइन क्या है आपकी, लाइन। तो लाइन आपकी क्या है? अब आप बोलोगे लाइन सेगमेंट भी होता है एक, तो अरे एक रे भी होता है, होता नहीं होता? ओके, होता है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, और आपकी रे क्या होती है? क्लियर? ओके, अब सबसे पहली बात लाइन सेगमेंट आया। ओके, तो देखो लाइन से आया लाइन सेगमेंट। तो आप बोलोगे लाइन नाम दिया तो लाइन भी तो बताओ यार। लाइन भी हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये आएगा रे। अब देखो लाइन क्या, लाइन सेगमेंट क्या और रे क्या। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, ध्यान से देखना है। दोनों पॉइंट आपके क्या होते हैं, फिक्स। क्या होते हैं दोनों पॉइंट? फिक्स, ठीक है। यानी कि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां, और जहां पर खत्म हो रहा है वो, दोनों फिक्स, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ओके, अब दूसरी बात आती है आपकी, क्या है नाम आपका, लाइन। ठीक है, ये तो लाइन सेगमेंट हो गया। अब लाइन जो कि आपके, अगर आपकी बुक है, आपके पास बुक आपने खोली हुई है, तो बुक में आपका लाइन लिखकर वो ऐसे दोनों एंड पर क्या लगा रहा है, एरो। क्या लगा रहा है, एरो। तो ध्यान से देखना है, तो ये लाइन होती है क्या, ऐसी। ये लाइन खींची, इसका एंड इसका एंड, हमें नहीं पता कहां तक जा रहा है, हमें नहीं पता कि ये कहां तक जा रहा है। यानी कि लाइन सेगमेंट का आपका एंडिंग पॉइंट, एक पॉइंट से आपको एक्सटेंड करते हैं इसको। ओके, तो ये लाइन सेगमेंट में एंडिंग पॉइंट नहीं, यानी इनफाइनाइट तक जाती है, यानी कि इधर भी इनफाइनाइट चला गया और इधर भी इनफाइनाइट चला गया, यानी कि एरो वाला सेक्शन है नहीं, एरो यानी कि आपका लाइन जा रही है। ठीक है, अब रे क्या होती है, रे ध्यान से देखना। रे में क्या होता है, प्रोजेक्टेड, यानी कि जो प्रोजेक्टर लाइट होती है वो खड़ी होती है एक जगह, उसके बाद फोकस करती है, तो वो कहां तक जा रही है, क्या हमें पता है? इनिशियल पॉइंट तो पता है ना कि कहां से रे स्टार्ट, तो प्रोजेक्टर यानी कि एक जो सोर्स है वहां से स्टार्ट है, और कहां तक जा रही है हमें नहीं पता। तो लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। तो इसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स है, लेकिन एंडिंग पॉइंट पता है क्या, नहीं। इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग कुछ नहीं पता, यानी जारी है तो इनफाइनाइट लेवल तक जारी है, यानी कि मैं डॉट यहां लगा दूं तो इधर भी जारी है और उधर भी जारी है। और फर्स्ट वन ये है आपका लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट में क्या है, दोनों एंड आपके फिक्स है। ओके, ये क्लियर। अब उसके बाद में अपन देखेंगे क्या, एंगल्स के बारे में। क्या देखेंगे अपन, एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स बड़े ही शांत से, आराम से और बिल्कुल मस्ती से करेंगे, और उनको भी हम समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बड़े ही अच्छे आते हैं यहाँ से, क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है, बहुत समस्या होती है आपकी। हाँ जी, तो देखिएगा ये हो गया। हाँ, अब मैंने बताया आपको लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। तो इसका जो सिंबल होता है वो भी ऐसे, जैसी शक्ल वैसे काम। तो देखो, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए, इसको दे दूं बी, तो ए बी, और इसका देखो लाइन के सिंबल कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, लाइन सेगमेंट में स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट फिक्स है ना, तो ये हो गया। और इसका भी नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, तो इसका हो जाएगा ए बी। ठीक है, इन तीनों के सिंबल्स आपने याद रखने, और जब भी ऐसे नोटेशन मिले तो उससे आपको पता कर जाना चाहिए कि ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है और ये रे है। अब देखिएगा एंगल्स के बारे में, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए और इनको लिख लीजिए। इनको लिख लेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। ओके, हाँ, मिटा देते इसको। हाँ जी, ओके। अब देखिएगा आपका जो क्या है, एंगल्स। क्या है, एंगल। एंगल्स बहुत ही अच्छे से और बहुत तरीके से समझना है आपको।
कौन कौन से एंगल हैं और यहाँ पर किस टाइप के एंगल्स हम डिस्कस करेंगे, तो उन सभी को हम देखेंगे, है ना। तो आपके पास बुक होगी सही, और बुक नहीं है तो भैया जो मैं बोल रहा हूँ उनको सुनना ही है आपको, है ना। हाँ, तो आपको ये तो पता होगा कि एक एक ट्रायंगल में आपका 180 होता है, ठीक है। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, तो जानते होंगे आप, और नहीं जानते तो हमें तो सीखना है। ओके, हाँ जी, मिटा दें। चलो जी, मिटा रहा हूं इसको मैं। चलो अब एंगल्स के बारे में देखेंगे, क्या देखेंगे, एंगल्स के बारे में। एंगल्स कौन कौन से, ध्यान से देखना है। सबसे पहले इनिशियल फॉर्म में तो देखें, फिर नाम लिखता हूं मैं, राइट, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज या एक्यूट स्टार्ट होता है, एक्यूट, एक्यूट एंगल। दूसरा नाम है ऑब्ट्यूज। तीसरा नाम है राइट। चौथा नाम है स्ट्रेट। स्ट्रेट पांचवा नाम है, और अब देखो एक्यूट में क्या होता है, ऐसा एंगल जिसमें वैल्यू थीटा यानी कि जो एंगल होता है किससे, लेस देन 90, लेस देन 90 डिग्री। तो नॉर्मल सी बात है, अगर लेस इसमें है, लेस इसमें है तो इसमें मोर देन 90, मोर देन 90, मोर देन 90 एंड लेस देन 180। ओके, नो प्रॉब्लम। राइट एंगल में क्या होता है, 90 डिग्री का जो एंगल बनता है वो कहलाता है राइट एंगल। अब स्ट्रेट में क्या होता है, 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री। ये कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का। तो ये कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। ओके, हाँ जी, ये तो हो गए 4 एंगल। अब पांचवा एंगल होता है आपका रिफ्लेक्स। क्या होता है, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स में क्या होता है, बिल्कुल अपनी इमेज दिखना। रिफ्लेक्शन मतलब ये होता है, तो देखो मैं लिख देता हूं रिफ्लेक्स। पांचवा नंबर पे कौन है, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, ध्यान से देखना है, मोर देन 180 एंड लेस देन 360। रिफ्लेक्स में क्या होता है, बिल्कुल पिक्चर बनती है आपकी जस्ट 360 रोटेट होते हुए। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है, रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल्स टू 360 माइनस एंगल, यानी कि जिस भी एंगल का हमें निकालना है रिफ्लेक्स, उसको अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो वो क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा किसका, रिफ्लेक्स का। जो रिफ्लेक्स एंगल होता है क्या है, लेस देन, मोर देन 180 एंड लेस देन 360। ये तो आपने याद होना ही चाहिए, और आपको याद होगा भी सही, क्योंकि आप बिल्कुल ज्ञानी हो और पढ़े लिखे और आपने बिल्कुल सब कुछ आता है। ओके, हाँ जी। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ये 4 हो गए, 5 हो गए। अब 5 के बाद में आते हैं क्या, और भी एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं, और भी एंगल्स होते हैं। तो एंगल कौन कौन से, और देखो ध्यान से, तो आप जानते हो, नाम सुना होगा आपने, एडजेसेंट एंगल, आपका लीनियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट, आपके और भी कौन से हैं आपके, वर्टिकली अपोजिट हो गया आपका, और कौन से एंगल होते हैं भैया, हाँ जी। तो इसको लिखो ध्यान से, 3-4 एंगल और पढ़ेंगे अपन, और उसके बाद में अपन आगे देखेंगे। ओके, हाँ जी, लिखो इसको, जल्दी जल्दी लिखो इसको, पानी पी लेता हूं मैं। कोरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट एंगल, ये सभी एंगल के बारे में देखना पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक ही जगह हम समझ लेंगे तो फिर जो आगे आपके चैप्टर सारे वहां पर हमें लोड वाली बात नहीं पड़ेगी। मिटा दें इसको, यस, ओके, चलो जी, हाँ, चलो जी, ये 5 नंबर पे हो गए। 6 नंबर का जो आपका डायग्राम है, या 6 नंबर का जो भी आपका है, उसको देखते हैं। तो देखो ध्यान से, कौन सा वो, देखो 6 वाला, कौन सा, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। तो इसका जो बिल्कुल भाई है वो क्या है, 7th नंबर पर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। और उसके बाद में आता है कौन, अल्टरनेट एंगल। ओके,
उसके बाद में आता है आपका कोरोस्पोंडिंग। ठीक है, अरे और याद आ गए, करस्पॉन्डिंग, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, ये तो हम भूल ही गए थे यार। हाँ जी, इनको कैसे भूल सकते हैं अपन, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, मिटा दें इसको, है ना, यस, क्योंकि ये सब एक ही साथ चलते हैं और इनको याद होना ही चाहिए। तो देखो ये सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, फिर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, और उसके बाद में आपके जो भी बचे हुए एंगल उनको वर्टिकली अपोजिट, है ना, यस, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, अब देखो इनको देख लेते हैं, फिर अगर कोई बचेगा तो उसको भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 7 के 9 के बाद में ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, और ये 12 हो गया। तो सबसे पहले एडजेसेंट, एडजेसेंट को समझने के लिए ध्यान से देखना, एडजेसेंट होता क्या है, आपने सुना होगा, ये इसके एडजेसेंट है, ये एंगल इसके एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट मींस आपका ऐसा एंगल जिसमें कॉमन वर्टेक्स हो, क्या हो, कॉमन वर्टेक्स, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड, ये आपने सुना होगा। तो इसमें क्या होना चाहिए, कॉमन, यानी कि एक लाइन आपकी कॉमन आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो देखो इसका जो होगा, तो इसमें क्या, इसका जो कंक्लूजन निकालने, तो अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स। अब वर्टेक्स मतलब क्या होता है, ये आप बहुत अच्छे जानते हैं, वर्टेक्स मतलब क्या, डंडी, वर्टेक्स मतलब डंडी है, एंगल, हाँ जी। तो वर्टेक्स होनी चाहिए कॉमन आपकी। क्या होता है वर्टेक्स, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि वर्टेक्स क्या होती है। तो देखो ध्यान से, आपका जो एडजेसेंट होता है उसमें एक कॉमन एंगल, अगर आपके एंगल की बात कर रहे तो एंगल निकाल दो, वर्टेक्स की बात करो वर्टेक्स निकाल दो। एडजेसेंट का मीनिंग होता है क्या, एक कॉमन आएगा, एक कॉमन आएगा, यानी कि जैसे कि डायग्राम आ गया, जैसे कि ये डायग्राम आ गया। तो देखो इसमें एडजेसेंट एंगल, तो देखो इधर चलो या इधर चलो, तो ये एंगल आपका है नहीं है कॉमन, ये कॉमन है नहीं है ना। तो ये क्या है, वर्टेक्स मतलब ये एंगल, क्या है आपका वर्टेक्स मतलब एंगल, क्या है भैया, वर्टेक्स मतलब एंगल, ओके, हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, हाँ, ओके, हाँ जी। तो वर्टेक्स मतलब मैंने क्या बताया, कॉमन, आपका एक कोना, सॉरी, हाँ जी, कॉमन कोना, मतलब एक कॉमन कोना आना चाहिए एक, यानी कि अब ये एंगल, ये क्या हो जाएगा, एंगल, और ये हो जाएगा, यानी कि इधर चलो या इधर चलो, यहां से तो निकलना पड़ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन वर्टेक्स, ओके। अब वर्टेक्स हो, साइड हो, एंगल हो, तो आपके इस हिसाब से आपने देखना है, ठीक है, ओके, नो समस्या। मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्टेक्स मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से आपको बार बार निकलना होगा। जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम दे देता हूँ ऐसा, तो इसमें कॉमन वर्टेक्स क्या है, तो कॉमन वर्टेक्स मतलब देखो इधर चलो या फिर इधर चलो, यहां से होके जाना पड़ रहा नहीं पड़ रहा आपको, और ये क्या आ जाएगी, कॉमन साइड, ये क्या आ जाएगी, कॉमन साइड, क्या आ जाएगी, कॉमन साइड, ओके। तो ये हो गया आपका क्या, एडजेसेंट। अब एडजेसेंट का जो बेटा, यानी कि एडजेसेंट की जो बिल्कुल फोटो, वो होगा आपका लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, हाँ जी। तो इसमें आपका क्या होगा, लीनियर पेयर में कॉमन वर्टेक्स तो होगा क्योंकि उसके बेटा, ठीक है, लेकिन 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 एक कॉमन आप, यानी कि एक कॉमन साइड भी होगी, कॉमन साइड भी होगी। देखो ध्यान से, जैसे कि मैंने दे दिया, तो देखो एक कॉमन वर्टेक्स, इधर जाओ या फिर इधर जाओ यहां से, लेकिन एक कॉमन आर्म, यानी कि ये तो कॉमन आ रही है ना, बार बार आ रही नहीं आ रही, तो ये कितने डिग्री का लीनियर पेयर जो होता है वो कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी एंड दो एंगल्स का समेशन कितना होता है, तो सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ एंगल, अब 2 हो 3 हो वो आई डोंट नो, बट स्ट्रेट लाइन पर होना चाहिए, पहली बात। उसके बाद में कॉमन आपकी आर्म रहेगी और एक कॉमन वर्टेक्स रहेगी, तो वो हो जाएगा सम ऑफ एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, ओके। एनी समस्या, एनी डाउट तो बोलो, हाँ जी। अब आती है बारी आपकी अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या कहता है अपने आप में, तो अल्टरनेट एंगल बड़ा ही सुंदर सा है। तो अल्टरनेट कहता है कि भैया जेड बना लो, दो पैरेलल साइड हैं, दो पैरेलल साइड में ये वाला इस वाले के अल्टरनेट होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये, यानी कि जेड कैसे भी बन सकता है। अब आप बोलो हमने तो जेड ऐसे देखा,
बहुत से बोलेंगे भैया ऐसा भी होता है जेड हमारे, ऐसा भी होता है, यानी कि जेड स्ट्रक्चर बनना चाहिए जिसमें कि आपका एक ट्रांसवर्सल लाइन, दो पैरेलल लाइंस को आपको कट करना, और उसके बाद में जो एंगल्स की जो फॉर्मेशन होगी वो होगी कितने डिग्री की, सेम, यानी कि जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, सेम। ओके, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसी का भाई बंधु, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसी का भाई बंधु, लेकिन वो कहता क्या है, वो ऐसा कहता है कि भैया एक अंदर का एंगल और एक बाहर का एंगल। कैसे अंदर बाहर, आ जाओ भैया, जैसे कि ये मैंने कोई एंगल बनाया, ये ट्रांसवर्सल लाइन आपकी दो पैरेलल साइड को कट कर रही है, तो देखो अल्टरनेट तो ये इसके हो जाएगा और ये इसके हो जाएगा। ओके, अगर बाहर की बात चले तो बाहर का भी हम कर सकते हैं, लेकिन 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 क्या कॉरस्पॉन्डिंग में चलेगा मेरे पास सेट कैसे, अब देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, यानी ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो भैया फिर ये किसके बराबर होगा, तो ये बाहर वाले के और ये वाला इस वाले के। तो ये ऑल्टरनेट जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल चलते हैं वो क्या चलता है, एक एंगल बाहर होगा और एक एंगल अंदर होगा, कहां पर, लाइन के। ठीक है, एक और एंगल याद आया, कोलिनियर इंटीरियर एंगल, यस यस यस, कोलिनियर। अब कोलिनियर क्या कहता है, दो पैरेलल साइड में सेम ट्रांसवर्सल लाइन के सेम एंगल, ट्रांसवर्सल लाइन की जो सेम साइड के बीच में जो एंगल बनते हैं उनका समेशन कितना होता है, 180। नहीं आया समझ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि दो लाइन खींची पैरेलल, ठीक है, तो ट्रांसवर्सल लाइन में सेम साइड पर बनने वाले एंगल्स का जो समेशन होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। और ये कौन सा एंगल है, आप देखो मिक्स मत करो किसी भी चीज को, किसी भी चीज को मिक्स मत करो, जितना हो सके ध्यान से देखो और इसको समझो, क्योंकि अगर आपके समझ में आ गया तो फिर मामला सेट है, बिल्कुल सेट होगा ही होगा। लेकिन आप सोचो कि नहीं मैं तो ऐसे करूं ना वैसे करूं ना ये करूं ना वो करूं, तो भैया दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये है प्योर ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री सेक्शन दिक्कत करता है। क्यों, क्योंकि आप सुनते कम हो और दिमाग ज्यादा लगाते हो, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा, मेरे तो ये नहीं हो रहा, मेरे तो वो नहीं हो रहा। देखो ऐसा नहीं कुछ होता, अगर आप सोचते हो कि भैया मेरे को आ रहा है, देखो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं कि भैया मैं ठूंठ जैसे बैठा रहूं ना, भैया बोले सोचे कि यार मेरे को सब समझ में आए। आपको थोड़ा सा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, आपको कोशिश करनी पड़ती है कि हाँ भैया जो समझा रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, और नहीं समझ में आए तो भैया एक बार फिर रिपीट कर लो, जिससे कि आपको और अच्छे से जाए। क्योंकि देखो जितना हो सके उतना शांत रह के काम करना है, क्योंकि ये ज्योमेट्री और माइंड पे लोड नहीं देना है, क्योंकि अगर ये दिक्कत हो गई तो फिर ये आपका अगर प्रेशर में आएगा तो फिर क्या ही मतलब है आपका कुछ करने से। तो इसको जितना हो सके काम रखो, इतना भी नहीं कि सो जाओ, ठीक है। तो आपने जितना हो सके उतने एफर्ट्स डालो, नहीं आता है समझ में तो एक बार फिर रिपीट कर लो, फिर भी नहीं आता है तो एक बार फिर रिपीट कर लो, और ज्यादा दिक्कत आएगी तो फिर मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब तो मैं डिस्कस करता ही हूँ कि भैया इसमें ये प्रॉपर्टी लग रही है, ये ऐसे ऐसे एंगल बन रहा है। तो लोड नहीं है, आपको सब समझ में आएगा, बस कोशिश करो, कोशिश करो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। ओके, एक बार फिर रिपीट करूंगा, नो प्रॉब्लम नो इश्यू। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दो एंगल्स का समेशन कितने डिग्री का होता है, 180। तो सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल्स टू 180, यानी कि दो एंगल का समेशन कितना होगा, 180। कॉम्प्लीमेंट्री भैया, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब वर्टिकली अपोजिट बनता है सीजर, जो कि कैंची होती है ना आपकी, वो ऐसे, तो कैंची बनती है ऐसे और ऐसे बनती है। तो भैया देखो कौन सा, ये वाला इस वाले एंगल के बराबर, ये जो एंगल बन रहा है वो इसके बराबर होगा, यानी और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल्स टू होगा, होगा नहीं होगा। तो भैया ये तो समझ में नहीं आया होगा, आपकी तो पेन दिखा दिया मैंने। ओके नो प्रॉब्लम, देखो कैंची बनाता हूं, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि ये 5 है तो ये भी 5 होगा, है ना। और अगर ये आपका 2 है तो ये भी आपका 2 होगा, हालांकि 2 और 5 तो होता है नहीं, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और वो होगा कौन सा, वर्टिकली अपोजिट। ओके, वापस वन मोर टाइम रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस करा कौन सा, वो 5 एंगल तो आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, जो भी है, ठीक है। अब ये जो आपके 6-7 जो आपके एंगल्स डिस्कस किए,
ये आपको दिक्कत कर रहे होंगे क्योंकि वो सारा गुचड़ पुचड़ खिचड़ी बन गई। पहला एंगल एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स मैंने क्या बोला, कोना, पहले मैं एंगल बोल रहा था लेकिन कोना, इधर जाओ या उधर जाओ एक कॉमन कोना आ रहा है तो वो होगा आपका वर्टेक्स। क्लियर, ठीक है। एडजेसेंट का बेटा लीनियर, तो लीनियर जैसा एडजेसेंट करता है वैसा लीनियर करता है, लेकिन सम ऑफ एंगल कितना होता है 180, और इसमें एक तो कॉमन वर्टेक्स आती है और एक कॉमन आर्म आती है, एक आर्म आएगी यानी इधर चलो या फिर इधर चलो, दो अब जितने भी हो इसको नॉन कॉमन भी बोल सकते हैं, पर ये नॉन कॉमन भी है, लेकिन वर्टेक्स तो कॉमन आएगी, वर्टेक्स तो कॉमन आएगी ही आएगी। ये नॉन कॉमन आर्म भी बोल सकते हैं। नॉन कॉमन मतलब देखो भैया, लेके चलो मैं एक और डंडी खींच दूं, यहाँ पर लेके चलो मैं एक और डंडी खींच दूं तो भैया इसका इसका और इसका इन सभी का समेशन कितना होगा 180, यानी कि खींचतान के बाद है स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल कितने डिग्री का होता है 180, यानी सभी को ऐड करके जो भी आएगा उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये कंक्लूजन है इसका, है नहीं, ठीक है। अल्टरनेट जेड बन जाए, मामला सेट, यानी जेड जहां बनेगा वो मेरा होगा कौन सा अल्टरनेट। अब अल्टरनेट अंदर की ओर बन रहा है तो इंटीरियर हो जाएगा, बाहर की ओर बन रहा है तो एक्सटीरियर हो जाएगा। ओके, तो मैंने देखो समझाया भी सही था, वापस मैं आपको समझाता हूं, इसको थोड़ा सा इरेज करके समझाता हूं भैया। हाँ जी, चलो देखो ध्यान से, अल्टरनेट एंगल ध्यान से समझ में आ गया तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग भी समझ में आ जाएगा। तो देखो ये दो पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो देखो ये एंगल इसके बराबर, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल्स टू होगा, यानी कि एंगल 1 इसके इक्वल्स टू, ठीक है। और ये बाहर का इस बाहर की जाएगा, ठीक है। उसके बाद z बनना चाहिए, तो ये वाला इस वाले के इक्वल, ये वाला इस वाले के इक्वल्स टू। आया समझ में, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो। ये हो जाएगा मेरा कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर की ओर बनने वाले इंटीरियर, बाहर की ओर बनने वाले एक्सटीरियर, ठीक है। अब बारी आती है भैया कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग के लिए भी डायग्राम ऐसे बनेगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। ये भैया टेन, ठीक है, ये ओके। अब देखो कोरस्पॉन्डिंग, ये बाहर तो ये अंदर, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ठीक है। उसी टाइप का ये वाला इस वाले के और ये वाला इस वाले के। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? तो भैया जितना एंगल वो, अगर जितना ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, सिमिलर ये 7 है तो ये 7 होगा और ये 8 है तो ये भी 8 होगा, यानी कि एंगल्स की वैल्यू सेम होती है, वो होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब कोलिनियर इंटीरियर एंगल, ये 12 के बाद 13 वाला है, ध्यान रखना इसको। कोलिनियर इंटीरियर, इसको पढ़ते हैं कोलिनियर इंटीरियर एंगल, तो इसका भी वही डायग्राम, लेकिन सेम ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के बनने के वाले जो एंगल होते हैं इन दोनों का समेशन कितना होगा 180, यानी कि इसका समेशन कितना होगा 180, और वो होगा कोलिनियर, अंदर की ओर बन रहा है इसलिए इंटीरियर एंगल क्या होगा, कोलिनियर इंटीरियर एंगल। सप्लीमेंट्री क्लियर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लियर, वर्टिकली अपोजिट कैंची फॉर्म, कैंची फॉर्म में आपको बहुत अच्छे जानते ही हो कैंची कैसे बनती है, तो बिल्कुल क्लियर है। तो ये है आपके कौन से एंगल, ये 12-13 एंगल जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम आगे बढ़ते हैं किस पर, जो कि हमारी मेन चैप्टर है। मेन चैप्टर बड़ी ही धुआंधार, बिल्कुल मस्त है, और इसके जो लॉजिक्स हैं वो क्या ही बोलूं, बड़े ही आसान है। ओके, हाँ जी, ओके क्लियर, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? बिल्कुल मामला सेट है। तो भैया ये हमने देख लिए क्या, इंट्रोडक्शन। तो भैया आज इसको समझो, क्लियर करो, और इसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, तब तक लिए धन्यवाद। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इनको आराम से देखिए, क्योंकि अगर ये आएंगे तो वो आएंगे, ठीक है। और आपको उस दिन में एक ऐसी बताऊंगा जब चैप्टर पढ़ेंगे तो एक प्रॉपर्टी, बिल्कुल एक प्रॉपर्टी, लेकिन पहले इनको क्लियर करो, फिर एक तरीका बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। तो उसमें आपको एक चीज बताऊंगा जिससे कि आपको एक भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।